Hello student, good morning. Now I am present with science subject of class 7, lesson 2, nutrition in animals. Focusing on nutrition in amoeba में पोषण, nutrition in hydra में पोषण, nutrition in human beings, मानव जीवन में पोषण, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स, जुगाली करने वाले जंतु में पोषण। अब हम चैप्टर पर चलते हैं। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड टू लिव। द फूड कंटेन्स कम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। कहता है कि जितने सारे सजीव हैं सबको भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और इस भोजन में यह जो है कम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स ये सब मौजूद होते हैं। एवरी एनिमल्स हैज़ इट वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस so that the body can absorb the nutrients in it. The breakdown of complex food components into simpler substances is called digestion. अब जितने भी हम लोग जो भोजन करते हैं या कोई भी जंतु जो भोजन करता है वह भोजन ही पोषण है। और ये जो भोजन हम लोग करते हैं वो कम्प्लेक्स फूड होता है, इसमें बहुत सारे चीज़ मिले होते हैं और इसका एकदम सिंपलर सब्सटेंस में टूटना ही, अलग होना ही डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। द एब्जॉर्ब्ड फूड इज़ देन कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू बी यूटिलाइज। और जो भोजन हमारे शरीर में अवशोषित होता है उसका उपयोग अलग अलग अंगों द्वारा किया जाता है। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्बेड पार्ट ऑफ द फूड इज एक्सर्टेड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट। और जो अपचा भोजन होता है, जो भोजन शरीर में नहीं पचता है, वह भोजन वेस्ट के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। मोड ऑफ टेकिंग फूड्स, भोजन लेने की जो भोजन लेने की जो प्रक्रिया है अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार से होते हैं, तो वही है। Each organism has a special structures for taking food into the body. For example, amoeba has false feet for the purpose. Butterflies suck nectar using tube-like structures. A frog catches insect using its long sticky tongue. And some animals put the food directly into their mouth. कहता है कि इसमें से बहुत सारे जंतु अलग अलग प्रकार से भोजन करते हैं। अमीबा में फॉल्स फीट होता है जिसके जरिए वो भोजन करता है। बटरफ्लाई जो है यानी तितली जो है वो फूलों का रस चूसता है, इसलिए उसके पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्रॉग के पास जो है चिपचिपा जीभ होता है, स्टिकी टंग, जिससे वह किसी भी कीड़े मकोड़े के पकड़ करके डायरेक्ट अपने मुंह में ले लेता है। और कुछ ऐसे भी जंतु हैं जो डायरेक्ट भोजन को निगल जाते हैं फर्स्ट टाइम। तो हम लोग बारी बारी से सबका अध्ययन करें। तो फर्स्ट में है न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में पोषण। तो अमीबा इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड that one cells eat food is microscopic organism found in water. When amoeba sense food in its surroundings, its body move in that directions. The outer wall of cell form finger-like projections. These false feet are called pseudopodia. तो अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, सिंगल कोशिकीय जीव है और यह अपना डाइजेशन जो है उसी कोशिका से सारा काम करता है। अर्थात यह एक ऐसा जीव है जो लगभग पानी में पाया जाता है और ये जो है आसपास कहता है व्हेन अमीबा सेंस फूड इन सराउंडिंग्स, या अपने वातावरण से अपना भोजन ग्रहण करता है। यह जो ये इसका आउटर वाल जो होता है इसके शरीर का वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उंगली की तरह संरचना होता है, जहाँ पर कि जिसको फॉल्स फीट कहते हैं, जिसे पेसुडोपोडिया भी कहा जाता है। दीज फॉल्स फीट इनक्लोज द फूड
creative or active cavity with a drop of water. This cavity is called food vacuole as it contains the food. Some digestive juice are secreted into the food and vacuole, and the food is digested there. The digested food is then absorbed from the vacuole into the body. The vacuole with the undigested food moves towards the edge of body. The edge of the cell ruptures and example expels the waste. This process of removing waste from the body are called egestion. तो इस प्रकार से अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, और इसके जो फूड वैक्यूल्स जो होते हैं वहाँ पर एक पाचक रस निकलता है। जैसे ही कोई भी उसका भोजन उसमें जाता है, वह पाचक रस उसमें मिल करके उस भोजन को पचा देता है, और जिसका उपयोग अमीबा करता है। और उसके बाद उसमें भी जो वेस्ट मटेरियल बचते हैं, अपचा भोजन जो बचते हैं, वह इगेशन प्रक्रिया द्वारा बाहर माने वह जो है शरीर से फिर बाहर हो जाता है, शरीर के उसी पार्ट से जिसे इगेशन कहते हैं, निष्कासन या उत्सर्जन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन हाइड्रा। हाइड्रा में पोषण। हाइड्रा लिव्स इन फ्रेश वाटर। इट इज़ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद अ सिंपल स्ट्रक्चर। कहता है हाइड्रा जो है वह पानी में रहता है प्रायः, और यह जो है बहुकोशिकीय जीव है। हाइड्रा हैज़ अ लॉन्ग ट्यूबुलर बॉडीज विद द tentacles present around its mouth. These tentacles have a special cells called the stinging cells. तो इसमें भी हाइड्रा में भी भोजन करने के लिए उसके पास जो अंग हैं वो जो है लॉन्ग ट्यूबुलर बॉडीज है इसके पास भी, और इसके लिए अलग अलग स्पेशल सेल हैं, कोशिका हैं। The tentacles encircle the small organism present in water and release the sticking cells. These cells paralyze the prey, which is swallowed by the mouth. Food is digested inside the center of body cavity with the help of digestive juice secreted by the walls of cavity. जैसे ही वह अपना भोजन पानी में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उस कीड़े मकोड़ों को जैसे ही वो पकड़ता है तो उसके शरीर के मध्य भाग से भोजन का जो है पाचन होता है, और वहाँ पर जो पाचक रस निकलता है जिससे उसका भोजन पच जाता है, और द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट बाय द माउथ अगेन। पुनः जो है मुंह के जरिए ही जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब अपचा भोजन है, वो बाहर आ जाता है। द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब इनटू द सेल दैट सराउंडेड द सेंट्रल बॉडी कैविटी। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। मानव में पोषण। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स a complex process. It involves different organs of the digestive system. There are 5 steps of digestion in human. मानव में पाचन जो है यह एक जटिल प्रक्रिया है, भोजन का पाचन, और यह 5 स्टेप में जाकर के पूरा होता है। फर्स्ट में है इंगेशन। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट विद द कंजप्शन ऑफ फूड। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग in body by the organism is called egestions. In human, egestions of food occurs through the mouth, the teeth and tongue helps in the egestion food. कहता है कि मानव यह प्रक्रिया जो है पाचन की सबसे पहली प्रक्रिया इगेशन है। यह मानव जैसे ही अपने भोजन को अपने मुंह में लेते हैं, वहीं से इगेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। इगेशन में जो अंग हैं, सपोर्ट करने वाले अंग हैं, वो हैं माउथ में टीथ और टंग, जिससे इगेशन होता है। इगेशन होने के बाद जब हम भोजन को निगल लेते हैं, अर्थात तब प्रक्रिया डाइजेशन सेकेंड स्टेप शुरू होता है। डाइजेशन द ingested food enters the alimentary canal after being swallowed. Digestion is the mechanical and chemical breakdown of the complex food into simple soluble components. मुंह में जो है हमारे मुंह में जो रस निकलता है
वह लार जो है वो लार में मिलकर के भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बँट जाता है दांत की सहायता से। और जो वह जो एक कम्प्लेक्स फूड जो होता है वो एक सिंपल फूड में बदल जाता है। और जैसे ही हम उसको निगल जाते हैं तो वह भोजन जो है क्या कहते हैं उसको, कुंडली, भोजन नली के माध्यम से, और पुनः वह चला जाता है पेट में। थर्ड स्टेप है इसका एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड is then passed into the blood streams from where the nutrients are absorbed. This process is called absorption. एब्जॉर्प्शन अवशोषण जो है यह डाइजेस्टेड फूड जो होता है पास होकर के जैसे ही भोजन पच जाता है और पचने के बाद जो एब्जॉर्ब होता है माने ब्लड के रूप में बन करके और पूरे शरीर में मिल जाना प्रक्रिया एब्जॉर्प्शन कहलाता है। सेकेंड फोर्थ स्टेज है एसिमिलेशंस। The absorbed food is broken down into the simpler from the generated energy. This energy is used to carry out various life process and repair worn out tissues. और जो ऑब्जर्व के बाद जो भोजन में से जो एनर्जी प्राप्त होता है, जो ऊर्जा प्राप्त होता है, वह ऊर्जा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है और उस ऊर्जा का काम है शरीर के नई कोशिकाओं को बनाना या फिर जो कोशिका नष्ट हो गए हैं उसको उस टिश्यूज़ को उस कोशिका की मरम्मत करना। और फिफ्थ स्टेज हो गया इगेशंस। द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट द बॉडी अंडर दिस प्रोसेस। तो इस तरह से जो अपचा भोजन बचता है पाचन क्रिया के बाद वह भोजन शरीर के खास अंग द्वारा बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया इगेशन कहलाता है अर्थात हम उत्सर्जन कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग टीथ से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।